नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ 9 अक्टूबर 2020 को एक जो सर्कुलर डिपार्टमेंट ने इशू किया है, जीएसटी डिपार्टमेंट ने इशू किया है, उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं और किस तरह से हमें उसे अप्लाई करना है, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। रूल 36 सब रूल 4 सीजीएसटी रूल्स का, जो कि नवंबर 2019 में इंसर्ट किया था, उसको अप्लाई होना था फरवरी मंथ में, फरवरी 2020 में। लेकिन जैसा कि अब सबको पता है कि पूरे विश्व में एक महामारी चल रही है, उसके चलते उसकी प्रोविजंस को डिले कर दिया गया था। लेकिन अब सितंबर मंथ की जब रिटर्न जानी है जीएसटी 3, तो उसमें उसका कंप्लायंस करना है। तो हम ये चर्चा करेंगे कि कितना इनपुट टैक्स लिया जा सकता है फरवरी 2020 से लेके अगस्त 2020 तक का, और वो उसका कंप्लायंस हमें कब करना है, सितंबर 2020 की जीएसटीआर 3B में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो नोटिफिकेशन आई थी नवंबर 2019 में, उसमें रूल 36 सब रूल 4 इंसर्ट किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट आप कितना ले सकते हो। रूल 16 सेक्शन 16 जो है हमारा, वो हमें बताता है कि हम इनपुट टैक्स कब ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं। लेकिन रूल 36(4) के माध्यम से गवर्नमेंट ने ये कहा था कि आप जितना आपके 2A में इनपुट टैक्स वहां पे दिख रहा होगा, उसका 110% आप अवेल कर सकते हो उस पर्टिकुलर मंथ में। बाकी आप जब जब एडिशनल वो आता रहेगा, तब तब आप उसका इंक्रीमेंटल बेसिस पे लेते रहोगे। लेकिन मैक्सिमम आप कितना ले सकते हो, 110% ले सकते हो। लेकिन हुआ क्या, अप्रैल 2020 में एक नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट ने इशू की कि जो ये रूल अप्लाई होना था फरवरी में, इसको पोस्टपोन कर दिया गया। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन महीनों के लिए ये कहा गया कि आप जिस तरह से पहले ले रहे हैं वैसे लेते रहें, लेकिन आपको जब सितंबर मंथ की जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे तो उनमें इसका कंप्लायंस करना पड़ेगा। अब हम समझते हैं कि हाँ, कहीं भी उसकी एप्लीकेबिलिटी और कंडीशन जो नवंबर की नोटिफिकेशन आई थी जो थी, वो सेम वैसे की वैसे ही है। अब हम इसको समझते हैं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। इसकी कैलकुलेशन की वर्किंग जो है वो इस प्रकार है। जैसे कि आपने फरवरी मंथ में, मार्च मंथ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, आपको एक एक्सेल की शीट बनाना पड़ेगी, और उस एक्सेल की शीट में आपके अकॉर्डिंगली जो परचेजेस के अकॉर्डिंगली आपके पास एलिजिबल आईटीसी अवेलेबल है, टोटल आईटीसी में से जो एलिजिबल आईटीसी है वो नोट डाउन करना पड़ेगा ना, ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइसेस अवेलेबल विद यू, और उसमें से आपने कितना अवेल किया उस महीने में, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वहां पे वो लिखना पड़ेगा। साथ में आपको एक चीज जो चेक करना पड़ेगी पोर्टल से कि उस पर्टिकुलर मंथ का 2A में आईटीसी कितना अवेलेबल है। अब ये आईटीसी कब चेक करना है, यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन दी गई है कि आईटीसी जब आप जीएसटीआर 1 भर रहे होंगे, जब आप जीएसटीआर 1 भर रहे होंगे 11 तारीख, उस तारीख को लेना है। जैसे सपोज कर लो आप सितंबर मंथ की जीएसटीआर 1 भर रहे हैं, तो सितंबर मंथ की मैं डेट लेता हूँ 11 अक्टूबर। तो 11 अक्टूबर जो ड्यू डेट है उसकी, उस ड्यू डेट का लेना है। आप भर दो पहले से, जो मर्जी कर दो, लेकिन जो ड्यू डेट है उस पे जितना आईटीसी अवेलेबल है वो आप रिकॉर्ड कर लेंगे। तो जितना आईटीसी आपसे अवेलेबल है उससे गवर्नमेंट ने ये कहा है सिर्फ 10% ज्यादा है, उसको 110% आप इन्फ्लेट कर दे, उतना आप आईटीसी ले सकते हैं। अगर आपने ऐसे वर्किंग अपनी बनाएंगे, जैसे अब ये एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे कोट किए, सिमिलर एग्जांपल जो है गवर्नमेंट ने अपने सर्कुलर में नोटिफाई की गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे फरवरी मंथ में आईटीसी जो 2A में अवेलेबल है वो 270 का है, और हमें कितना मिल सकता है, 297। ऐसे सबका टोटल करते हुए हमारे पास 2A में 240 का अवेलेबल है, और हम कितना मैक्सिमम ले सकते हैं, 2695 का। लेकिन हमने जब अपनी 3B फाइल की थी इन पर्टिकुलर मंथ्स की, तब हमने अवेल कर लिया था 2750। तो दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो 55 रुपीज हमने एक्सेस में ले लिए हैं, है ना। और अगर हम सितंबर मंथ की वर्किंग देखें नीचे, तो सितंबर मंथ में हमारा एलिजिबल 500 है और पोर्टल पे हमें 350 का दिख रहा है, तो हम 385 का ले सकते हैं सितंबर मंथ का। लेकिन
अब यहाँ पे ये रूल ये कहता है कि जब आप रिटर्न भरेंगे, आप इस सितंबर मंथ की जब रिटर्न भरेंगे, तो जो आप 55 रुपीज का एक्सेस आईटीसी अब तक ले चुके हैं फरवरी से लेके अगस्त तक का, वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि आपने इनएलिजिबल आईटीसी वहां पे ले लिया है और उसके ऊपर जो इम्प्लीकेशन रहेगी वो रहेगी। तो मित्रों, ये चीज आपको बिल्कुल अपने जहन में रखनी है, ध्यान में रखनी है, ताकि कुछ मिसकम्प्लायंस ना हो और उसकी रिपरकशन बाद में ज्यादा ना हो। धन्यवाद।